आरएसएस का दूसरा नाम है आम आदमी पार्टी। इस बानों के रेपिस्ट को बोलिए बाप रे बाप, कुछ नहीं किया जिसने शफा साहब ने, ताहिर साहब ने। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम की राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। दिल्ली विधानसभा, जो दिल्ली में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, मुस्तफाबाद और ओखला में एआईएमआईएम ने कैंडिडेट दिया है। अब कस्टडी पैरोल भी मिल चुका है, क्या लग रहा है अब कैसा वहाँ का माहौल है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक में आवाम की बहुत मदद और आवाम का साथ है। मुझे लगता है अल्लाह ने चाहे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, क्योंकि दोनों मजलूम हैं, दोनों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इतनी नाइंसाफ़ी मतलब नाइंसाफ़ी बयां करते करते रजिस्टर भर जाएगा, लेकिन उस नाइंसाफ़ी बयां नहीं हो पाएगी। आप ही बोलिए, राम रहीम को रेपिस्ट, उसको पेरोल मिल रहा है 8-8 बार 9-9 बार पेरोल मिल चुका है। जब चुनाव होता है हरियाणा में तो पंजाब में तो दिल्ली में पेरोल पे पेरोल भाजपा का दे रहा है। जो जेलर पेरोल दिया था वो भाजपा से एमएलए बन रहा है, टिकट उसको भाजपा दे रही है जिसने दिया। और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बोलिए बाप रे बाप, रेपिस्ट को, ये अमित शाह होम मिनिस्टर जो है, उन्होंने उसको वो करवाया, पेरोल दिलवाया और उनके लोगों को छुड़वाया। और प्रधानमंत्री लाल किला से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, और उस दिन बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाया जा रहा है, बोलिए। और उसके बाद आसाराम को, बापू को देखिए, और ताजुब है, कुछ नहीं जिसने किया, या अल्लाह, कुछ नहीं किया जिसने शफा साहब ने, ताहिर साहब ने। पूरा दुनिया जानती है कि उसको फंसाया गया, पूरी दुनिया। और उस बेगुनाह के साथ अगर कोई खड़ा है तो मेरा अल्लाह खड़ा है। और उम्मीद है कि ओखला की आवाम, उम्मीद है कि मुस्तफाबाद की आवाम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम के लोग जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल करे। इंशाअल्लाह आवाम से मुद्दबाना गुजारिश है कि उनको वोट देकर कामयाब करे। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि रेपिस्ट को मतलब कि कस्टडी पैरोल दी जा रही है, तो क्या मतलब कि पैरोल देने के लिए जज है या फिर अमित शाह और बीजेपी ने ठेका ले लिया? जज के अलावा सरकार से पूछा जाता है ना, उसमें एक न्यायिक प्रक्रिया है गवर्नमेंट से, सरकार से। हरियाणा है बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, तो सरकार जब उसकी है तो भाई वहीं से उसके ऑफिसर हैं, उसके लोग हैं। वो जेलर रिजाइन देके एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, तो क्या बोलिएगा उसको? आप ही बोलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज मुसलमानों को गाली दे रहा है और योगी आदित्यनाथ उसको साथ दे रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है। अच्छा, दिल्ली में जिस तरीके से कस्टडी पैरोल मिली, ताहिर साहब चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन प्रशासन घेरी हुई है और काफी शर्तें लागू कर दी गई। ऐसा लग रहा है कि जो हाथ में हथकड़ी लगा। चलिए ठीक है, चलिए मैं शुक्रगुजार हूँ जज साहब का कि भाई उन्होंने कम से कम देर आया दुरुस्त आया, उन्होंने इंसाफ के लिए एक दरवाज़ा खोला है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली के न्यायालय इस पर ज़रूर विचार करके उनको बाइज्जत बरी करेगी, क्योंकि उनके साथ शफा साहब का क्या गलती है? अगर CA/NRC पे गांधी जी ने प्रोटेस्ट आंदोलन का तरीका सीखा, ये गांधी जी, ये महात्मा गांधी की धरती है। चंपारण में मोहनदास करमचंद गांधी को यही बिहार की पावन धरती ने महात्मा गांधी बना दिया। प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेटिक राइट है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का मूल रूप है। उनको आपने फंसाया। खर्च की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। हाँ, खर्च की जिम्मेदारी, जितना खर्च आएगा वो भी ताहिर साहब। आप बोलिए यही सब, यही भाई आसाराम बापू पर क्यों नहीं है? राम रहीम पर क्यों नहीं है? मुकेश अंबानी को सिक्योरिटी जेड प्लस दी गई, मोहन भागवत जी को दी गई है जेड प्लस सिक्योरिटी। बीजेपी का एक बड़ी तादाद में जो बीजेपी के प्रति समर्पित है उसको है। आज डॉलर का दाम 86 रुपए से ऊपर हो रहा है, आज कुछ नहीं हो रहा है। आज जूही चावला, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार नहीं बोल रहे हैं। आज बाबा रामदेव और श्री रविशंकर प्रसाद 35 रुपए में पेट्रोल नहीं दिला रहे हैं। आज आम किसान टमाटर और आलू और गोभी और जो फसल बर्बाद हो रही है उसको MSP का प्राइस नहीं मिला, उस पर नहीं बोल रहा है। आज दिल्ली में किसानों को जाने के लिए नहीं रास्ता दिया जा रहा, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। आज किसान खुदकुशी कर रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। आज किसानों के साथ सरकार का कोई शिवराज जी चौहान जो मामा बने थे मध्य प्रदेश में, उनको दर्द नहीं है कि कृषि मंत्री बने। कल तक तो चौधरी चरण सिंह किसान के नेता थे। कल से इतना बड़ा आंदोलन इंडिया गेट पर बोट क्लब में हुआ था, इंडिया गेट पे हुआ था, किसानों से लोगों ने बात की थी। हर प्रधानमंत्री बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कैमरा फोटो से फुर्सत कहाँ है? उनको यूक्रेन पे बात करना है, मणिपुर पे तो बात करना नहीं है। दिन भर में 4 बार कपड़ा बदलना है, यही उनकी खासियत। अच्छा, कस्टडी पैरोल जो ही दिया, पहले दिया ताहिर हुसैन को, उसके बाद से शिफाउर रहमान की खबरें चल रही है, लेकिन एक को 5 दिन, एक को 6 दिन। क्या लग रहा है विधानसभा के लोगों को कन्वर्ट कर पाएंगे वोट? देखिए आवाम के बीच जाएंगे, आवाम की ताकत सबसे, आवाम की, हाँ समय कम है, यही तो दर्दनाक है, अफसोस है कि भाई, लेकिन है उम्मीद, तब भी शुक्रगुजार हैं कि इंशाल्लाह मुझे आवाम ओखला की आवाम और मुस्तफाबाद की आवाम का, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत और उनके साथ इंसाफ करेगी, उनको मदद करेगी, उनको काम। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने, आपने देखा नहीं किस तरीके से मरकज को उसने गाली दी, किस तरीके से कोरोना में उसने मुसलमानों को गाली दी। उनके कपिल मिश्रा किसकी पैदाइश है? यही आम आदमी पार्टी की। किसकी
किसकी किसकी, ये जो आम आरएसएस की दूसरी, आरएसएस का दूसरा नाम है आम आदमी पार्टी। आप ही बोलिए, कल तक शीला दीक्षित जी, मनमोहन सिंह साहब, बड़े बड़े लालू जी, शरद पवार साहब, सबके बारे में इनको चोरे बोलते थे। आज शीश महल में वो रह रहे। आज इनका नेता जितना बड़ा बड़ा अरविंद केजरीवाल से लेकर सिसोदिया जी से लेकर ये सत्येंद्र जैन से लेकर सब लोग जेल में है, और इनका मंत्री लोग भ्रष्टाचार में है। अब वॉशिंग मशीन में जाके बीजेपी में जाके इनका मंत्री जो है वो था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये सब जाके बीजेपी में मैनेज होकर अपना धुला गया। इनकी एमपी आतिशी, ये जो वो थी स्वाति महावाल, वो जाके बीजेपी में इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। ये तो एक्सपोज हो गए हैं। ये आए थे आम आदमी का नाम लेकर, और इनसे बड़ा मक्कार, अय्यार, झूठा, बेईमान, हिपोक्रेट कोई नहीं है। इन्होंने तो राजनीति की हर मर्यादा तोड़ दी है अपने सत्ता सुख के लिए। इन्होंने कुछ भी कर दिया है। एक उम्मीद था कि प्रशांत किशोर जी, प्रशांत भूषण जी जैसे लोग और दूसरे लोग जो आए थे सब छोड़ दिए इनको। योगेंद्र यादव छोड़ दिए, आशुतोष जी छोड़ दिए, प्रशांत भूषण जी छोड़ दिए, जितने बड़े बड़े जो लोग एक मूवमेंट की तरह करप्शन फ्री एक मूवमेंट तहरीक में जुड़े थे सब छोड़ दिए। एक बाबा मक्कार बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में, और उनका चेला सब यहाँ पर लगा हुआ है। इनको देख लीजिए, इनको, इनकी मक्कारी और अय्यारी पूरी दिल्ली की जनता जानती है। मुसलमान इलाके में कुछ नहीं, दिल्ली दंगा हुआ, ये केजरीवाल जो है, अच्छा मान लेते हैं मुसलमानों, दिल्ली दंगा हुआ, केजरीवाल जाके बैठ गए समाधि पर। अरे यार, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर हो, जाकर आवाम के बीच जाते, पीस रिस्टोर कराते, इंसाफ दिलाते, कंपनसेशन देते, जिनके आंसुए, जिनको घरे जला उनका आंसू पोंछते। लेकिन आपने जाके मक्कारी, कितना दिन मक्कारी चलेगा? कांट की हांडी कभी नहीं दोबारा चढ़ती है। एक से एक लोग आए हैं, लेकिन याद रखिए जनता जो है सब बहुत समझदार। अच्छा, मुसलमान जो है आपको, आपकी बात समझ जाएगी, लेकिन गैर मुस्लिमों को कैसे? गैर मुस्लिम भाई भी समझेंगे। गैर मुस्लिम भाई और समझदार है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मुसलमान, गैर मुस्लिम भाई और समझदार है। आज आखिर नरेंद्र मोदी को 300 पार जो नारा देते थे, आज उनको औकात पे ला दिया ना। अब रही बार 400 पार क्या हुआ, 240 पर अटक गए। अयोध्या जैसी सरजमी पर ये चुनाव हार गए। लोग ने देख लिया इनकी मक्कारी और अय्यारी। इनका तो सेंटर प्लेस बनाया था ना अयोध्या, वहां की आवाम ने हरा दिया, वहां हरा दिया। तो जनता तो मालिक है ना बॉस, जनता ने तो इनको दिखा दिया। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, ओखला विधानसभा या मुस्तफाबाद विधानसभा, दोनों में क्या रोल रहेगा? जीत पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, तो अल्लाह ने जो लौह महफूज पे लिख दिया, लेकिन अल्लाह कहता है, और हम लोग तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा ईमान है, जद्दोजहद करो, मेहनत करो, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। आवाम के बीच जा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, पूरी MIM की टीम लगी हुई, अख्तर उल ईमान साहब भी जा रहे हैं। सब लोग मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हम लोग भी इंशाल्लाह जा रहे हैं। पूरी टीम मेहनत कर रही है। कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। हम लोग तो अल्लाह पर है, और आवाम के दिल में एक सच्चाई बयां कर रहे हैं। आवाम के बीच एक जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि 70 सीट है, 2 सीट रहेंगे, तुम्हारा 2 लोग रहेगा, देखो फिर क्या होगा। जहाँ जाएगी शेरवानी वहाँ देखो परेशानी कैसे आएगी। हम तो इनको दिखा देंगे कि ये बीजेपी की पूरी दुनिया जान रही है कि बीजेपी को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने मदद किया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल और उनकी चौकड़ी है। आप पता कर लीजिए। हर मुसलमान मुद्दे पर आपने देखा नहीं, बिल्किस बानो पर ऐसे मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, आपने देखा नहीं इसने क्या कहा केजरीवाल ने कि भगवान का फोटो होना चाहिए। क्यों भाई? आप जब चुनाव के वक्त, गुजरात में चुनाव है तो आप भगवान का नाम लीजिएगा। आप ऐसा देखा नहीं केजरीवाल जी को कि मुसलमानों की बस्ती में इनको फुर्सत नहीं है घूमने का? मुसलमानों के हक के बटला हाउस इनकाउंटर की बात की, क्या हुआ? वक्फ प्रॉपर्टी में क्या हुआ आपने देखा? इंसाफ जो करेगा उसके साथ जनता रहेगी। और जो MIM एक तहरीक है, एक शफाउर रहमान साहब और ताहिर साहब का हम शुक्रगुजार हैं, उनके परिवार के लोगों का शुक्रगुजार है, और पूरी टीम का शुक्रगुजार है कि बड़ी मजबूती से, बड़ी मेहनत से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुझे अल्लाह पर यकीन है और वहाँ के आवाम का साथ रहा तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए, बातचीत हुई ओखला और मुस्तफाबाद विधानसभा को लेकर। आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ माहौल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।